है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्री स्टेशन पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज 16 जून को यूपी कैडेट का यूजी का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया गया। और जो यूपी कैडेट का एग्ज़ाम है तो इसमें जो है क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे इस एग्ज़ाम में, यूजी के एग्ज़ाम में जो बीएससी के लिए छात्र तैयारी कर रहे थे उनके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उसको जानने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए थे। चलिए फटाफट करके स्टार्ट करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। और आप सभी एनालिसिस करेंगे कि अगर आप एग्ज़ाम दे के आए हैं या अगर नहीं दे के आए हैं तो आप देखेंगे कि इस टाइप से एग्ज़ाम क्वेश्चन आते हैं। अगर आप दे के आए हैं तो आप एक्चुअल में क्वेश्चन जो आए हैं वो क्या सही हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो क्वेश्चंस यहाँ पर हमको नहीं मिल पाए, अभी सारे क्वेश्चन नहीं मिल पाए, जितने क्वेश्चन मिले हैं वो आपको बताएंगे। जो क्वेश्चन आप नहीं मिल पाए यहाँ पर वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य हमको बताएंगे। तो चलिए फटाफट देर न लगाते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपसे, शायद पहला क्वेश्चन पूछा गया था करंट स्विच का क्रॉस क्या है। करंट स्विच का क्रॉस क्या है? करंट स्विच का क्रॉस क्या है? तो करंट स्विच का क्रॉस आपसे पूछा गया था। यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है, यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है साहिवाल गुड़े ब्राउन स्विच। साहिवाल गुड़े ब्राउन स्विच अगर यहाँ पर ऑप्शन में रहा होगा तो ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा साहिवाल गुड़े ब्राउन स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कड़कनाथ नस्ल जो है, कड़कनाथ जो नस्ल है ये किस प्रकार की नस्ल है? कड़कनाथ किस प्रकार की नस्ल है? तो वहाँ पर शायद ऑप्शन आपके पास था विदेशी नस्ल, देसी नस्ल, इस टाइप से ऑप्शन था। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका यहाँ पर भारतीय नस्ल बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है आपका। अगर भारतीय नस्ल रहा होगा तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए जो छात्रों ने हमें क्वेश्चंस बताए और क्वेश्चन से अकॉर्डिंग उन्होंने बताया जो ऑप्शंस थे, अगर वही ऑप्शन रियल में छात्रों ने बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अदरवाइज अगर क्वेश्चंस किसी प्रकार से गलत हो रहे हों तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं था, इस टाइप से था। चलिए कड़कनाथ नस्ल जो है भारतीय नस्ल है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था गंगा तीरी जो है, गंगा तीरी ये पूछा गया था शायद गंगा तीरी कहाँ की नस्ल है या गंगा तीरी जो है किस स्थान की नस्ल है, इस टाइप कुछ क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर शायद उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर था, या क्वेश्चन शायद इस टाइप से था कि उत्तर प्रदेश की नस्ल कौन सी है, इस टाइप से ऑप्शन था, शायद क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश की नस्ल कौन सी है, इस टाइप से क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपका गंगा तीरी ऑप्शन में अगर था तो वो बिल्कुल राइट आंसर आपका होने वाला था, गंगा तीरी। देखिए हमने आप सभी को जब वीडियो बनाया था हमने प्रीवियस ईयर का, तो उसमें हमने बताया था कि ये सारे जो नस्ल हैं इनके बारे में पूरी डिटेल में बताया था आपको कि इस टाइप से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। वही हुआ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सारे मिल रहे हैं, जितने भी हमने पढ़ाए थे आपको सारे क्वेश्चंस लगभग आपको मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन था बकरियों में जो है सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, इस टाइप से क्वेश्चन शायद था कोई कि बकरियों में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है। वहाँ पर आपका राइट आंसर होता सानेन जो थी वो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है बकरियों की। सानेन जो है वो दूध देने वाली सबसे ज़्यादा नस्ल है बकरियों की, ये यहाँ पर राइट आंसर आपका होने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था पिटवा लोहे के दो टुकड़ों को मिलाने के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए? पिटवा लोहे के दो टुकड़े को मिलाने के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए? टेम्परेचर पूछा गया था आपसे, तो ये इंजीनियरिंग का क्वेश्चन था, कृषि अभियंत्रण का क्वेश्चन था। यहाँ पर 900 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ऑप्शन में रहा होगा तो बिल्कुल राइट आंसर आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन था मोवर से क्या करते हैं? तो यहाँ पर मोवर से जो है वो घासों की कटाई करते हैं। क्या करते हैं? घासों की कटाई करते हैं मोवर से, अगर रहा होगा तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था आपसे आपका डीजल इंजन जो है, डीजल इंजन से शायद 2 क्वेश्चन आए थे। और क्वेश्चन क्या थे ये एक्चुअल में पता नहीं चल पाया क्योंकि छात्र बता नहीं पाए क्वेश्चन क्या थे एक्चुअल में। तो वो क्वेश्चन क्या थे, अगर आपको याद है वो क्वेश्चन डीजल इंजन वाले तो आप अवश्य बताएं। 2 क्वेश्चन शायद डीजल इंजन से आए हुए थे, एक क्वेश्चन शायद ट्रैक्टर से आया हुआ था, ट्रैक्टर से। तो वो क्वेश्चन एक्चुअल में क्या था आप जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे अगर आपको याद होगा क्वेश्चन। तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? IRRI, ये फिलीपींस मनीला बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला था। यहाँ पर फिलीपींस मनीला अगर आपका रहा होगा ऑप्शन में तो बिल्कुल ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिलीपींस मनीला, मनीला अगर रहा होगा तो बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका रिले क्रॉपिंग। अगला क्वेश्चन था आपका रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग का एग्जाम्पल पूछा गया था आपसे शायद, रिले क्रॉपिंग का एग्जाम्पल। तो अगर रिले क्रॉपिंग का एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर छात्र जो है वो इसके ऑप्शंस नहीं बता पाए हैं। ऑप्शंस अगर आपको याद हो तो आप अवश्य कमेंट करिएगा। अदरवाइज रिले क्रॉपिंग उसे कहते हैं दोस्तों जो क्रॉप जो है खड़ी क्रॉप के रहते हुए ही अगली क्रॉप की बुआई कर दी जाती है। यानी कोई क्रॉप है अगर उसको काटने से पहले अगले क्रॉप की जो आगे हम बुआई करने वाले हैं उस क्रॉप की हम सोइंग कर देते हैं, बुआई कर देते हैं कटाई से पहले ही, तो उसे कहते हैं रिले क्रॉपिंग। तो वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाया जा सकता है कि ऑप्शन क्या होगा। अगर ऑप्शन आपको याद है तो आप ऑप्शन ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा सब्जियाँ जो हैं, जो सब्जियाँ होती हैं, सब्जियाँ सबसे ज़्यादा किस कुल में पाई जाती हैं? सब्जियाँ सबसे ज़्यादा किस फैमिली में पाई जाती हैं, किस कुल में पाई जाती हैं? ये क्वेश्चन शायद आया था। तो इसका राइट आंसर आपका आप सभी को पता होगा, कुकुरबिटेसी कुल। कुकुरबिटेसी कुल की जो मैक्सिमम सब्जियां होती हैं वो किस कुल की होती हैं? कुकुरबिटेसी कुल की होती हैं। अगला क्वेश्चन था उकठा रोग पूछा गया था शायद आपसे, बिल्ट डिजीज। उकठा रोग किस फसल से संबंधित है? ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहाँ पर जो भी चना मटर रहा होगा वहाँ पर चना आपका राइट आंसर होने वाला था। चना अगर आपने लगाया है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्ट डिजीज उकठा रोग जो है वो चने में होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम नामक फंगस से। अगला क्वेश्चन था नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला क्रॉप कौन सा है? ये शायद क्वेश्चन पूछा गया था, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला क्रॉप कौन सा है, फसल कौन सा है? ये क्वेश्चन शायद आपसे पूछा गया था। तो वहाँ पर शायद ऑप्शन में आपके 3 क्रॉप जो थे वो ग्रेमनी या पोएसी कुल के दिए गए थे और एक जो था वो लेगुमिनेसी कुल का, यानी कि चना जो है वो दिया गया था वहाँ पर लेगुमिनेसी कुल का। तो अगर आपने चना लगाया हुआ है इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले क्वेश्चन में तो बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर चना हो जाएगा, क्योंकि चना जो है वो लेगुमिनेसी कुल का है, फेबेसी कुल का है। और आपको बताया गया था जितनी दलहनी फसलें होती हैं वो सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। अगला क्वेश्चन आया था आपका कि अंधी गुड़ाई जो है वो किस में करते हैं? अंधी गुड़ाई किस में करते हैं? ये क्वेश्चन आया था, आप सभी जानते होंगे। अंधी गुड़ाई जो है वो गन्ने में करते हैं। किस में करते हैं? गन्ने में करते हैं अंधी गुड़ाई गन्ने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था आपका फर्टिगेशन से। फर्टिगेशन का शायद डिफिनीशन पूछा गया था। फर्टिगेशन का डिफिनीशन पूछा गया था आपसे, फर्टिगेशन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर फर्टिगेशन आप सभी जानते होंगे कि फर्टी मीन्स फर्टिलाइजर और गेशन मीन्स इरिगेशन। फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन से मिलकर बना है फर्टिगेशन। फर्टिलाइजर इरिगेशन के साथ में फर्टिलाइजर को मिक्स करके इरिगेट करना क्या कहलाता है? फर्टिगेशन कहलाता है। यानी कि सिंचाई के साथ में उर्वरक को मिक्स करके जो है सिंचाई करना क्या कहलाता है? फर्टिगेशन कहलाता है। अगर ये आप सुन रहा होगा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा वो। अगला क्वेश्चन था क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। क्लाइमेट्रिक फ्रूट से आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, क्लाइमेट्रिक फ्रूट किसे कहते हैं? देखिए हमने नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स के आपको ट्रिक बताए हुए थे, असली अनाज बेचें, और वहाँ से आप 3 ऑप्शंस को आप डिटेक्ट कर देते और एक ऑप्शन जो बचता आपका आम, शायद वहाँ पर राइट आंसर था। अगर आम रहा होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लाइमेट्रिक फ्रूट उसे कहते हैं जो फ्रूट जो है तोड़ने के बाद पकाने पर पक जाते हैं, तो उन्हें क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहते हैं, आपको हमने बताया भी था। अगला क्वेश्चन था विंटर बनाना से पूछा गया था क्वेश्चन शायद। विंटर बनाना किसकी किस्म है? विंटर बनाना किसकी किस्म है? तो विंटर बनाना जो है वो किसकी किस्म है दोस्तों? सेब की किस्म है। अगर आपने सेब लगाया हुआ है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर सेब हो जाने वाला है। यहाँ पर सेब जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका होने वाला है, विंटर बनाना। अगला क्वेश्चन था
जेली बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है, जेली बनाने के लिए सबसे अच्छी फ्रूट या फल कौन सा है। तो यहाँ पर आपका अगर अमरूद रहा होगा तो बिल्कुल राइट आंसर अमरूद पहले होने वाला है। अगर अमरूद रहा होगा तो बिल्कुल राइट आंसर अमरूद आपका हो जाएगा। जेली बनाने के लिए कौन सा फल चाहिए, तो अमरूद सबसे बेटर माना जाता है जेली बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन शायद आपका आया था मृदा परच्छेदिका का परिभाषा पूछ लिया गया था। मृदा परच्छेदिका किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मृदा परच्छेदिका जो है दोस्तों, मृदा परच्छेदिका जो है वो मृदा के ऊर्ध्वाधर काट को कहते हैं। किसको कहते हैं, ऊर्ध्वाधर काट को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर काट को कहते हैं मृदा परच्छेदिका। ऊर्ध्वाधर काट को मृदा परच्छेदिका कहते हैं। ये अगर रहा होगा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं। क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन शायद आपसे पूछा गया था। तो क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम और पायराइट, तो जिप्सम अगर ऑप्शन में रहा होगा तो ये बिल्कुल राइट आंसर आपका होने वाला। क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। शायद ये क्वेश्चन जो छात्रों ने बताया कि 2 बार आए हुए थे। जो क्षारीय मृदा का क्वेश्चन था ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन कैसा था, घुमा के साथ दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, बट था क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए ही, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन रियल में क्या था आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको याद होगा तो बताइएगा। अदरवाइज इतने क्वेश्चन हमको अभी तक मिल पाए हैं। और अगर आपको अभी कोई क्वेश्चंस याद आ रहे हो, जो भी पता हो आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। इससे क्या होगा कि एक एनालिसिस मिल जाएगा आप सभी को कि आपके कितने क्वेश्चंस सही जा रहे हैं, आप की रैंक कैसी आ सकती है, या कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं तो उसमें से कितने सही आ रहे हैं। इससे एक आपको एनालिसिस मिल जाएगा। अगर आप सभी छात्र जो है कमेंट करेंगे तो शायद यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस लगभग मिल सकते हैं। अदरवाइज एक स्टूडेंट जो है सारे क्वेश्चंस नहीं बता सकता है, बट आप सभी अगर मिलके कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में तो शायद आपको सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पर मिल जाएं। चलिए इतने क्वेश्चन मिले हुए हैं, अगर फिर क्वेश्चन हमको मिलते हैं तो हम आपको अवश्य बताएंगे, सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।